आज भारत यात्रा पर आ रहे हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। पत्नी उषा और बच्चे भी साथ में देर रात इटली से हुए रवाना। 4 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह 9:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे जेडी वेंस। शाम को प्रधानमंत्री मोदी से होगी मुलाकात। जेडी वेंस के स्वागत में डिनर पार्टी देंगे प्रधानमंत्री। भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा की संभावना। भारत यात्रा के दौरान जयपुर और आगरा भी जाएंगे जेडी वेंस। ताजमहल और आमेर किले की करेंगे सैर। कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर जाएंगे जेडी वेंस। पारंपरिक भारतीय दस्तकारी के सामानों की खरीदारी की भी योजना। आज दिल्ली सरकार करेगी हीट एक्शन प्लान का ऐलान। बढ़ती गर्मी से राहत के लिए उठाए जाएंगे कदम। पहली बार दिल्ली में जारी होगा हीट एक्शन प्लान। गर्मी से बचाव के लिए ठोस उपाय किए जाने की उम्मीद। आज दिल्ली सचिवालय में हीट एक्शन प्लान को लेकर बड़ी बैठक। दोपहर 12 बजे बुलाई गई बैठक। बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह भी होंगे शामिल। बैठक के बाद दिल्ली के अस्पतालों के लिए जारी की जाएगी एडवाइजरी। दिल्ली के आम लोगों के लिए दी जा सकती है एडवाइजरी। दिल्ली में न्यूनतम तापमान ने तोड़ा 3 साल का रिकॉर्ड। रविवार को न्यूनतम तापमान 26 डिग्री दर्ज। दिल्ली में कल अधिकतम तापमान करीब 40 डिग्री रहा। मौसम विभाग के अनुसार आगे भी तापमान में बढ़ोतरी होगी। मध्य प्रदेश के 5 जिलों में गर्मी और लू का प्रकोप। 20 शहरों में पारा 40 डिग्री के पार। भोपाल में गर्मी से बचने के लिए लोग कपड़े से मुंह ढककर बाहर निकल रहे। जूस, शिकंजी और शीतल पेयजल का सेवन कर रहे। गर्मी के बीच सैलानी भोपाल के भोजताल में उठा रहे बोटिंग का लुत्फ। बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे। राजस्थान के पाली में बड़ा तापमान। गर्मी बढ़ने की वजह से बाजारों में बड़ी मटकों की डिमांड। हरियाणा के नूंह में हीटवेव को लेकर स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट। हीटवेव से निजात पाने के लिए जूस, शरबत, शिकंजी पी रहे लोग। नासिक के पेट तालुका के बोरी चिवारी गांव में जल संकट। पानी के लिए ग्रामीणों को जाना पड़ता है कई किलोमीटर दूर। जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे कुएं में उतरे पानी निकाल रहे लोग। पेट तालुका में गर्मी की वजह से सूख चुके कई तालाब और जलाशय। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भीषण गर्मी का कहर। तापमान 44 डिग्री के पार। 3 दिन लू की चेतावनी। गर्मी से लोग परेशान। बाजारों पर असर। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से तबाही। रामबन में बाढ़ और भूस्खलन से भारी नुकसान। पहाड़ का मलबा गांव की तरफ जाने से चपेट में आए कई घर। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रामबन के बनिहाल इलाके में कई जगह लैंडस्लाइड। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद किया गया। किश्तवाड़ पदर मार्ग भी बंद। वाहनों की आवाजाही रुकने से सैकड़ों वाहन फंसे। अधिकारियों ने मौसम साफ होने के बाद ही हाईवे पर सफर करने की अपील की। रामबन में हुई आपदा से निपटने के लिए सेना ने संभाली कमान। राहत बचाव के साथ लोगों को मुहैया कराया भोजन। फिलहाल मलबा हटाने का काम जारी। मौके पर पहुंची जेसीबी से हटाया जा रहा मलबा। मलबे की चपेट में आए कई होटल और दुकानें। रामबन के रिहायशी इलाकों में भारी तबाही। रामबन जिले में चेनाब नदी के पास धर्मकुंड गांव लैंडस्लाइड की चपेट में आया। कई घर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए। धर्मकुंड पुलिस ने 100 लोगों को सुरक्षित बचाया। रस्सियों के सहारे नदी पार करते दिखे लोग। उधमपुर जिले में तूफान से कई पेड़ गिरे। बिजली आपूर्ति ठप। मलबे में दबा रामबन का सरकारी स्कूल। गलियों में घुसा बाढ़ का पानी। बादल फटने के बाद रामबन के सेरी भगना की तस्वीरें सामने आई। इस गांव के 25 से ज्यादा घर पूरी तरीके से तबाह हुए। यहां कुछ घर हुए हैं आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त। स्थानीय लोगों ने सरकार से तत्काल पुनर्वास उपायों और मदद की गुहार लगाई।
जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी ने रामबन और बनिहाल का किया दौरा, पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। अनंतनाग में लगी ट्रकों और गाड़ियों की लंबी कतारें, जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद होने से यात्रियों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। रामबन में तेजी से चल रहा मलबा हटाने का काम, मौके पर मौजूद एनडीआरएफ के जवान राहत बचाव कार्य में जुटे। जम्मू के रामबन में बारिश के चलते मोहल्लों में आया पानी और मलबा, गलियों में तेज बहाव में बह रहा पानी। रिहायशी इलाकों में पानी और मलबा भरने से जनजीवन प्रभावित, लोगों के लिए रास्ता चलना मुश्किल हुआ। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों तक जम्मू कश्मीर में बारिश का सिलसिला जारी, रामबन, उधमपुर, पुंछ, बारामूला जिलों में अलर्ट। डोडा में भारी बारिश से मौसम हुआ ठंडा, तापमान में गिरावट। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज के इलाके में हुई जबरदस्त बारिश, प्राकृतिक सौंदर्य की खूबसूरत तस्वीरें सामने आईं। रियासी में हुई जबरदस्त बारिश से चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा, जिला प्रशासन ने राफ्टिंग पर रोक लगाई। लद्दाख के जांस्कर से आई बर्फबारी की शानदार तस्वीरें, बर्फ की चादर से ढके मकान और गाड़ियां। ताजा बर्फबारी ने बढ़ाई जांस्कर की प्राकृतिक सुंदरता, चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हुई भीषण बारिश से लैंडस्लाइड, प्रशासन ने स्थानीय लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला। जम्मू कश्मीर के रामबन में झमाझम बारिश, रामबन और बनिहाल में भारी बारिश का अलर्ट। रामबन प्रशासन ने बारिश को लेकर दिए जरूरी दिशा निर्देश, लोगों को नदी नालों से दूर रहने के निर्देश। जम्मू कश्मीर के राजौरी में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, वाहन चालकों को हुई परेशानी। राजौरी में आंधी और ओलावृष्टि का कहर, बारिश की वजह से आम जनजीवन प्रभावित। गुवाहाटी में बदला मौसम का मिजाज, कई जगहों पर तेज आंधी के साथ बारिश। चौबीस अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कानपुर दौरा, पीएम के दौरे से पहले सीएम योगी ने तैयारियों का जायजा लिया। सीएम योगी ने कानपुर मेट्रो में किया सफर, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी उनके साथ में मौजूद रहे। कानपुर में 5 मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन करेंगे पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20,631 करोड़ की 11 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। प्रधानमंत्री 8 परियोजनाओं का लोकार्पण और 3 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 योजनाओं के 4 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी सौंपेंगे। कानपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के दौरे के लिए सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए जरूरी दिशा निर्देश, नेववेली पावर प्लांट का निरीक्षण किया।